आगे जयपुर से अहम खबर है। ज्योतिनगर थाने पहुंचे हैं जयदीप बिहानी। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर परिवाद देने पहुंचे हैं जयदीप। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी पर कथित घोटाले के आरोप हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक हैं जयदीप बिहानी। पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ अब वो केस दर्ज कराएंगे। अहम खबर, जहां ज्योतिनगर थाने अब पहुंचे जयदीप बिहानी। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ही परिवाद देने जयदीप बिहानी पहुंचे हैं। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी पर कथित घोटाले के आरोप है। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक है जयदीप बिहानी और जिस तरह से वित्तीय अनियमितताएं रही है उसी को लेकर ही परिवाद देने जयदीप बिहानी पहुंचे हैं ज्योतिनगर थाने। पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ अब वो केस दर्ज कराएंगे। तो बड़ी और अहम खबर है जयपुर से, जहां आरसीए की पिछली कार्यकारिणी पर कथित घोटाले के आरोप है और इसी के तहत ही अब ज्योतिनगर थाने पहुंचे जयदीप बिहानी, जहां वो पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है ये मामला, जिस तरह से अब थाने तक पहुंच चुका है मामला। एफआईआर यानी केस दर्ज कराने की बात भी कही जा रही है। विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि क्या वाकई में अब जाके या पहले से ही ये मामला इस तरह से पेचीदा था कि अब उन्हें थाने का रुख करना पड़ रहा है? देखिए श्वेता, राजस्थान क्रिकेट संघ है, इसमें हमें राजनीतिक रंग भी उसका जो इतिहास है उससे जुड़ा रहा है। जब जब यहाँ पे सत्ता पलटती है, नई कार्यकारिणी आती है, एडहॉक कमेटी बनती है, तो पिछले कार्यकारिणी पे आरोप लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में अभी जो मौजूदा एडहॉक कमेटी है, जिसके कन्वीनर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयदीप बिहानी है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो पिछली कार्यकारिणी थी उन्होंने कई गड़बड़ियां की है, कई घोटाले किए हैं, टेंडर में गड़बड़ियां हुई है, आरपीएल के आयोजन में गड़बड़ियां हुई है। उन्होंने एक कमेटी के गठन करने का दावा किया था, हालांकि ये कमेटी कभी सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि वो काफी गड़बड़ियां पाई गई है। तो ऐसे में जो पिछली कार्यकारिणी है, पिछली कार्यकारिणी का मतलब आरसीए के जो पूर्व अध्यक्ष थे वैभव गहलोत, उनके नेतृत्व में जो कार्यकारिणी थी उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। लेकिन देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है कि पुरानी कार्यकारिणी के खिलाफ इस तरह के मुकदमे हुए हैं। एक दो बार पहले भी स्थिति आई थी, लेकिन जैसे ही नई कार्यकारिणी आ जाती है उसके बाद ये तमाम जो मामले हैं वो शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी तो ऐसे एक कह सकते हैं कि जो पिछली कार्यकारिणी के जो काम है उन पे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि जब जांच होगी, जांच में पता लगेगा कि क्या गड़बड़ियां थी। देखिए, पिछले लंबे समय से 33 जिला संघ है तो राजस्थान क्रिकेट को चलाते हैं और अधिकांश की इसमें भागीदारी रहती है, कभी किस ग्रुप में कभी किस ग्रुप में। जहां तक गड़बड़ियों की बात करें तो पिछले 10-15 सालों से इस तरह के लगातार आरोप लगे हैं। इससे ज्यादा ही कह सकते, इससे ज्यादा ही समय हो गया जब इस तरह के आरोप लगे हैं और लगातार एक पदाधिकारी जो है वो पिछले पदाधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन वही पदाधिकारी फिर जब नई कार्यकारिणी में आ जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो जो मौजूदा एडहॉक कमेटी है, इस एडहॉक कमेटी के सदस्य भी पुरानी कार्यकारिणी के समर्थक थे। उन्होंने उनको समर्थन भी दिया था, वोट भी दिया था। तो सभी एक दूसरे से कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से उनके आपस में जो उनका संबंध रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के जो आरसीए है 33 लोगों तक सीमित है, 33 जिला संघ से सीमित है। तो ऐसे में अब जो एडहॉक कमेटी जो एक कह सकते हैं एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है, क्योंकि जब नई सरकार आई थी उसके बाद पुरानी जो कार्यकारिणी थी वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली, उसको भंग कर दिया गया था। उसके कार्यकारिणी की जगह एडहॉक कमेटी बना दी गई थी और एडहॉक कमेटी है ये काम कर रही है। हालांकि एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन इस कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया और एडहॉक कमेटी का जो मुख्य काम था वो था आरसीए की नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने। लेकिन चुनाव कराने की बजाय जो एडहॉक कमेटी है वो जैसे आज दावा किया है कि उन्होंने कई गड़बड़ियां पाई है और उनकी जो जांच है उन्होंने कराई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एडहॉक कमेटी है उन्होंने ये भी कहा कि टेंडर देने को लेकर गलत हुई है। तो टेंडर की जो प्रक्रिया है ये हमेशा से, जब मैं देख पा रहा हूँ, करीब 15 साल के आसपास हो गया जब टेंडर को लेके विवाद जो है वो लगते रहते हैं। और जो जितने भी पदाधिकारी है, चाहे कन्वीनर है, चाहे अन्य जो एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं, वो भी उन पुरानी कार्यकारिणी के समय भी इन जिला संघों में रहे थे, तब उन्होंने कभी इस तरह की आवाज नहीं उठाई थी। बहरहाल
जो आरसी है वो कहीं राजनीति से अछूती नहीं है। और ऐसे में चूंकि जो कन्वीनर है वो भाजपा के विधायक है और जो आरोप जिन पे जो लग रहे हैं वो वैभव गहलोत की नेतृत्व वाली कार्यकारिणी है। इसके अलावा जो पूर्व सचिव है भवानी सामोता जिनको हटाया गया था अभी जब एडहॉक कमेटी बनी थी, तो उन पे भी ये आरोप लगे हैं। तो अभी पुलिस जांच में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी क्या भूमिका थी, क्या गड़बड़ी थी और पुलिस भी क्या जांच का जो लाइन और एक्शन है वो क्या लेती है, किस तरह से उसमें आगे जांच बढ़ाती है, ये देखना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एडहॉक कमेटी है उन्होंने जो दावा किया है उस दावे में उन्होंने कब जांच कराई, किनसे जांच कराई, इसके बारे में पिछले 4 महीने में कभी खुलासा नहीं किया था। हाँ, ये जरूर कहते रहे थे कि पिछली कार्यकारिणी ने भ्रष्टाचार किया है, गड़बड़ियां की है। तो इस तरह के जो गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप है वो लगातार आज की कार्यकारिणी पर समय समय पर लगते हैं। जो भी कार्यकारिणी आती है उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। और ये सही भी है कि आरसीए में कई गड़बड़ियां है, लेकिन ये गड़बड़ियां सिर्फ पिछले 2 साल की 5 साल की नहीं है, कई सालों से आरसीए में गड़बड़ियां मिलती हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी मामले उठाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सवाल उठाने वाले पदाधिकारी सत्ता में आते हैं तो पुराने आरोपों को भूल जाते हैं।